Assalamualaikum dear students, welcome to World Learning International School online virtual campus. Today is Wednesday and today is your English class. जैसे स्टूडेंट्स मैंने अभी आपको बताया कि आज हमारी इंग्लिश की क्लास है और हम इंग्लिश के जो है सब्जेक्ट में अपने 2 चैप्टर्स ऑलमोस्ट डन कर चुके हैं। अब हमारा जो है मिड टर्म का 3rd चैप्टर हम करेंगे। तो सबसे पहले अपने कंटेंट्स में जाना है। कंटेंट्स में जाने के बाद मैं आपको चैप्टर बताऊंगी कि हमारा मिड टर्म का 3rd चैप्टर कौन सा है। हमारा मिड टर्म का 3rd चैप्टर है द हैप्पीस्ट डे ऑफ माई लाइफ, यानी मेरी ज़िंदगी का सबसे खुशी का दिन, जिसे हम कहते हैं। कुछ दिन ऐसे होते हैं हमारी ज़िंदगी के जो हम कभी भी नहीं भूल सकते। ठीक है, तो चैप्टर है द हैप्पीस्ट डे ऑफ माई लाइफ। पेज नंबर 47 पर आ जाएं आप। पेज नंबर 47 पे आपको चैप्टर मिलेगा द हैप्पीस्ट डे ऑफ माई लाइफ। आप देखें, ये जो एक हो सकता है कोई स्टूडेंट हो सकता है कोई बच्चा हो, या देखें हो सकता है कोई भी हो सकता है, कोई सर कोई टीचर जो अपनी लाइफ के बारे में बता रहा है, अपने इस हैप्पीस्ट डे के बारे में बता रहा है कि उसकी ज़िंदगी का जो है सबसे ज़्यादा खुशी का दिन कौन सा था, अपने बारे में वो बता रहा है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं पेज नंबर 47 से। द हैप्पीस्ट डे ऑफ माई लाइफ। I shall always remember that day when the result of class 3 was announced by the principal. I had obtained very good marks and stood first in my class. ये दिन जो है मैं अपनी ज़िंदगी का कभी नहीं भूल सकता। जब मैं क्लास 3rd में था और मेरी जो क्लास 3rd का रिज़ल्ट था, मेरी प्रिंसिपल ने अनाउंसमेंट किया था और उसमें मैं बहुत अच्छे नंबर लेकर अपनी क्लास में फ़र्स्ट पोजीशन मेरी आई थी। My parents decided to arrange a party. I sent messages to all of my friends and relatives to come in the evening. तब जो है मेरे वालिदैन ने डिसाइड किया था कि उन्होंने एक अरेंज पार्टी के लिए सोचा था, और मैंने जो है अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को जो है मैसेजेस सेंड किए, यानी दावतनामा भेजा कि वो जो है शाम में उनके घर पर आएँ। At 4 o'clock, my friends began to arrive. We played different games and we laughed at jokes. What a happy day it was. I shall always keep the memory of that in my heart. 4 बजे के टाइम जो है उसके दोस्त जो हैं उन्होंने इनके पास आना शुरू कर दिया, यानी क्योंकि उसने जो दावत दी हुई थी सब ने आना स्टार्ट कर दिया, और जो सब जो है मुख्तलिफ़ किस्म की गेम्स खेले थे, कुछ जो है जोक्स पर जो है हंस रहे थे, और वो इतना खुशगवार दिन था कि मुझे इस दिन की याद हमेशा अपने दिल में रखनी चाहिए, यानी कि वो दिन जो उसकी ज़िंदगी का बहुत ज़्यादा यादगार था, और ये जो इन यादों को अपने दिल में हमेशा यादगार बना के रखना चाहता है, या उन्हें याद रखना चाहता है। As we were busy in drinking and eating, हर कोई जो है वो खाने और पीने में मसरूफ़ था। My father entered the room while talking on mobile phone. His face shone with happiness. मेरे फ़ादर जो है इंटर हुए रूम में, और वो जो है मोबाइल फ़ोन पे बात कर रहे थे, और उनके फेस पे जो है एक अलग सी जो है खुशी नज़र आ रही थी। He told us that my brother was arriving that evening. My brother had going abroad for higher studies. उन्होंने बताया कि जो मेरा भाई है वो शाम को आ रहा है। उसका मेरा भाई जो है वो अब्रोड में होता है, हायर एजुकेशन जो है वहाँ से हासिल कर रहा है। Now he was returned after 5 years. अब जो है वो 5 साल के बाद वापस आ रहा है। I feel very happy and proud. मैं बहुत ज़्यादा खुश था और बहुत ज़्यादा फ़ख्र महसूस कर रहा था। At 10 o'clock in the night, we all went to the airport to receive my brother. The plane landed on time and he come out running towards father. 10 बजे के करीब जो है हम सब जो है रात के 10 बजे हम सब एयरपोर्ट पे गए अपने भाई को रिसीव करने के लिए। प्लेन जो है वो लैंड हो चुका था अपने टाइम पर, और मेरा भाई जो है मेरे फादर की तरफ भागता हुआ आया। देन ही कम टू मी एंड हग मी, और मेरी तरफ आया और मुझे उसने गले से लगाया। मदर वॉज क्राइंग विथ हैप्पीनेस एंड माई ब्रदर ऑल्सो हैड टीयर्स इन हिज आई। मेरी अम्मी जो है वो खुशी से रोने लग गई, मेरा भाई जो है उसकी भी आंखों में आंसू आ गए। इट वॉज हर टचिंग सीन, और ये जो वो उस टाइम का जो ये सीन था, यानी जो देखने वाला जो लम्हा था, वो बहुत ज़्यादा हर टचिंग था। आफ्टर डिनर ही अनपैक हीज लगेज एंड गिव अस प्रेजेंट। जो है खाना खाने के बाद इसने जो है अपना सामान जो है ओपन किया और उसने जो है हमें प्रेजेंट्स दिए, यानी गिफ्ट दिए।
ही हैड बाउट फॉर अस, जो वो हमारे लिए ख़रीद के लाया था। ही गेव अ फाउंटेन पेन एंड रिमोट कंट्रोल एरोप्लेन, वो मेरे लिए फाउंटेन पेन लेकर आया था और जो रिमोट कंट्रोल एरोप्लेन लाया था। दीज टू थिंग्स विल ऑलवेज बी टॉकिंग टू मी, ये दो चीज़ें जो हैं हमेशा मैं इसके बारे में बात करता हूँ। ये देखिए, इस बच्चा जो है वो अपनी द हैप्पीस्ट डे ऑफ माई लाइफ के बारे में बता रहे हैं, यानी वो अपने ज़िंदगी के उन दो खुशगवार लम्हों के बारे में बता रहे हैं जो वो कभी भी नहीं भूल सकता। एक तो उसका क्लास 3rd का रिज़ल्ट था और दूसरा वो उस वक्त की बात बता रहा है जब उसका जो है भाई बाहर से पढ़ कर आया था। ऐसी बहुत सारी चीज़ें बेटा हमारे पास भी होती हैं, हमारी लाइफ में भी होती हैं, जो ऐसी बातें होती हैं जो हमें पूरी ज़िंदगी याद देती हैं। कुछ ऐसे लम्हात होते हैं जो हम कभी भी नहीं भूल सकते। यकीनन कभी कभी ऐसा होता है कि जब भी हम बैठते हैं फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ, तो हम वो लम्हों को लाजमी शेयर करते हैं कि इस टाइम ये हुआ था, मुझे बहुत मज़ा आया था, मुझे अब तक याद है। कोई हमारी बर्थडे का डे होता है, किसी की शादी का इवेंट होता है या कोई स्कूल का ऐसा फंक्शन होता है जो हम कभी नहीं भूल सकते। तो हमारा आज की जो चैप्टर की रीडिंग थी वहीं पे कंप्लीट होती है द हैप्पीस्ट डे ऑफ माई लाइफ की। अब आपको जो है इस चैप्टर का टाइटल बनाना है अपनी कॉपी के अंदर। इस चैप्टर की एक पेज राइटिंग करनी है और इस चैप्टर के डिफ़िकल्ट वर्ड्स और वर्ड्स मीनिंग जो आपको PDF के थ्रू सेंड कर दिए जाएंगे। कि स्टूडेंट्स, तो आप लोगों ने भी अपनी हैप्पीस्ट डे ऑफ लाइफ के बारे में बताना है कि आपकी ज़िंदगी का सबसे खुशगवार दिन कौन सा था। आपने सोच के रखना अपने पास एक छोटी सी वीडियो क्लिप बनाकर आप मुझसे शेयर भी कर सकते हैं कि आपके जो है लाइफ का सबसे जो है हसीन तरीन या खूबसूरत तरीन लम्हा कौन सा था, ये बहुत ज़्यादा खुशगवार ऐसा दिन कौन सा था जो आपको अब तक याद है। ओके स्टूडेंट्स, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।